हेलो फ्रेंड्स, मैं हरी शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर। फ्रेंड्स, आज मैं डीजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। 10-11 क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं और आज मैं इन्हीं के बारे में बताऊंगा। सो दैट फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं ये क्वेश्चंस इंटरव्यू देने वाले के लिए भी और इंटरव्यू लेने वाले के लिए भी, दोनों के लिए ही फायदेमंद होते हैं। क्योंकि जब हम किसी वीडियो को या किसी जगह हमें पता होगा कि क्या क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, तो अब जब हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं तब हमारे दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आते और हम सामने वाले से ज़्यादा नहीं पूछ पाते, या जो इंटरव्यू दे रहा होता है उसको अगर पता नहीं होता तो वो जवाब ठीक से नहीं दे पाता। इसलिए ये दोनों ही, लेने वाले के लिए भी इंटरव्यू और देने वाले के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं। आइए इन्हीं क्वेश्चंस पे करते हैं बात। वीडियो में बने रहिए अंत तक। आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर देखिए 11 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। कुछ क्वेश्चन मैं डीजी के इंटरव्यू पे पहले भी बना चुका हूं और जो कुछ और बचेंगे वो मैं और बनाऊंगा, सो दैट कि अगर कोई वीडियो देख लेता है और सारा डीजी के इंटरव्यू के बारे में दोनों तीनों वीडियो देख लेता है, तो मैं ये चाहता हूं कि कहीं भी कोई भी इंटरव्यू देने जाए तो वो किसी भी सूरत में फेल ना हो, यानी जवाब जरूर दे पाए। ऐसे क्वेश्चन हैं ये। मोस्टली वो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जो मेरे से किसी ना किसी इंटरव्यू में कहीं ना कहीं पूछे गए। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है EFC या गवर्नर क्या है। क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है कि डीजी में गवर्नर का क्या काम है, या डीजी में गवर्नर क्या होता है, या EFC क्या होता है। लोग बाग गवर्नर का नाम नहीं लेते इंटरव्यूअर, क्योंकि गवर्नर को आदमी जान जाता है, नॉर्मली EFC बोलते हैं। अब EFC बोलते ही हम सामने बिल्कुल जो इंटरव्यू देने वाला वो शॉक्ड हो जाता है, यार ये EFC क्या है। तो उसलिए मैंने ये दोनों चीज लिखी हुई है। EFC मीन्स इलेक्ट्रिक फ्यूल कंट्रोलर। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फ्यूल कंट्रोलर। ठीक है, मींस पहले क्या था, गवर्नर जो है मैकेनिकली, फुल्ली मैकेनिकली आते थे, यानी मैकेनिकली ही वो काम करते थे, उनमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट कुछ नहीं होता था। लेकिन अब जो गवर्नर आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली आते हैं। गवर्नर करता क्या है फ्रेंड्स? गवर्नर सबसे पहले गवर्नर करता है फ्यूल को कंट्रोल, और फ्यूल को कंट्रोल करता है वो स्पीड के बेस पे। जिस तरीके से जो भी इंजन चल रहा है या कोई भी गाड़ी, हर चीज में इंजन लगा होता है, जिस चीज में भी इंजन लगा होता है, और इंजन में जैसे ही आरपीएम कम होंगे तो उसमें फ्यूल बढ़ा देगा, और जैसे ही आरपीएम बढ़ेंगे फ्यूल को कंट्रोल करके कम कर लेगा। यानी गवर्नर जो है इंजन की स्पीड को कंट्रोल करता है। यानी अगर लोड बढ़ता है तो लोड बढ़ेगा तो उसके आरपीएम कम होंगे, उसी हिसाब से जैसे ही आरपीएम कम होंगे इसका गवर्नर फ्यूल वाल्व को खोल देगा, पीटी पंप में जुड़ा रहता है, और उसी हिसाब से उसका ऑयल जब बढ़ जाएगा, यानी जो उसका फ्यूल बढ़ जाएगा, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, चाहे हम EFC कहें चाहे हम गवर्नर कहें, एक ही चीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, या ऐसे पूछ लेते हैं जनरेटर कैसे काम करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जाता है, जनरेटर कैसे काम करता है और जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो फ्रेंड्स आप आराम से बताइए, जनरेटर फैराडे लॉज यानी फैराडे के नियम पे काम करता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत क्या होता है मैं बता देता हूं छोटा सा। जब किसी परमानेंट चुंबकीय क्षेत्र में कोई क्वाइल को घुमाया जाता है तो उस क्वाइल में मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और उसी सिद्धांत पर यह काम करता है। ठीक है, तीसरा है फ्रेंड्स, टर्बोचार्जर क्या है। टर्बोचार्जर के बारे में मोस्टली जानते भी हैं, टर्बोचार्जर क्या होता है। फ्रेंड्स देखिए, होता क्या है, टर्बोचार्जर पहले नहीं था। फोर्ड एक कंपनी थी, उसी ने इसका इजाद किया और टर्बोचार्जर उसने आगे लगाना शुरू किया। टर्बोचार्जर से होता क्या है कि फ्रेंड्स ये फ्यूल को बर्न करने में, अच्छी तरह से बर्न करने में हेल्प करता है। मींस होता क्या है कि ये जो है टर्बोचार्जर जो बाहर की ऑक्सीजन कह सकते हैं या एयर कह सकते हैं, एयर की सप्लाई को कंबस्टन चैम्बर में बढ़ा देता है। ठीक है, कैसे? देखिए, इसमें कुछ खास चीजें होती हैं फ्रेंड्स। जब टर्बोचार्जर का जिक्र होगा तो टर्बोचार्जर का कभी भी इंटरव्यू में जिक्र हो, वो तुरंत ये पूछेगा कि इसकी स्पीड कितनी होती है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड 1 लाख से एबव होती है। कितनी होती है? 1 लाख से ज्यादा आरपीएम होते हैं इसके फ्रेंड्स। 1.25 लाख आरपीएम आप बता सकते हो कि 1 लाख से 1.25 लाख आरपीएम इसके होते हैं। दूसरा, वो फिर तुरंत ये पूछता है कि टर्बोचार्जर चलता कैसे है। फ्रेंड्स, टर्बोचार्जर में कोई मोटर नहीं लगी हुई होती है, ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी दी होती है। टर्बोचार्जर एग्जॉस्ट के बिहाफ पे चलता है। मींस टर्बोचार्जर किससे चलता है? जो एग्जॉस्ट, डीजी का जो एग्जॉस्ट निकलता है, यानी जो धुआं निकलता है, जो अंदर से कंबस्टन चैम्बर से जलने के बाद जो गैसेस बाहर आती हैं,
उन गैसेस के बेस पे ही ये चलता है। ये एक्चुअली डबल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको टर्बोचार्जर डिटेल में। अभी क्या है, आप बस इतना याद रखिए इंटरव्यू के हिसाब से कि इसके आरपीएम 1 लाख से अबव होते हैं और ये एग्जॉस्ट से चलता है। जब एग्जॉस्ट जितनी तेजी से बाहर निकलती है उसी स्पीड से ये घूमता है। तो एग्जॉस्ट एक तरफ से बाहर निकलती है और एक तरफ से एयर इसमें कंबशन चैम्बर में अंदर चली जाती है। ठीक है, टर्बोचार्जर का यही काम है। टर्बोचार्जर का काम मेनली यही है। आप जब कभी पूछता है कि टर्बोचार्जर एयर को कंबशन चैम्बर में सप्लाई करने का काम करता है और जिसके कारण कंबशन चैम्बर में जो फ्यूल है वो अच्छी तरह से बर्न हो जाता है। और इसकी पहचान ये है कि अगर टर्बोचार्जर किसी वजह से खराब हो गया, बंद हो गया, तो हमारा जो फ्यूल है वो व्हाइट कलर का आना शुरू हो जाता है, सफेद धुआं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, डीजी में थर्मोस्टेट क्या होता है? वो ऐसे ही पूछ लेता है डीजी में थर्मोस्टेट क्या होता है। वो ऐसे भी पूछ सकता है कि डीजी में थर्मोस्टेट कहाँ लगाते हैं। तो फ्रेंड्स इसके दो, देखिए थर्मोस्टेट क्या होता है, टेम्परेचर चेक करने का एक यंत्र है या यूनिट है या जो कुछ भी आप बोलते हो। थर्मोस्टेट मीन्स टेम्परेचर चेक करने का। वो क्या करते हैं, जैसे हमारा रेडिएटर है और ऑयल का टेम्परेचर है, ये दोनों ही टेम्परेचर नापने के लिए हम उसमें थर्मोस्टेट लगा देते हैं और थर्मोस्टेट ऑयल टेम्परेचर नाप के ही उसको कट या कंटिन्यू कर सकता है। जैसे हमें अलार्म आता है या जो इंजन ट्रिप कर जाता है, वो इन्हीं के द्वारा क्या आता है, थर्मोस्टेट में मोस्टली थर्मोस्टेट जो होते हैं वो सारे ही टेम्परेचर चेक करने के लिए होते हैं और टेम्परेचर बिहाफ पे ही वो ऑन ऑफ भी होते हैं या कट ऑफ होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, डीजी में बैटरी चार्जर की क्या आवश्यकता है? फ्रेंड्स आपको पूछ लेता है डीजी में बैटरी चार्जर की क्या आवश्यकता है। एक्चुअली होता क्या है, डीजी में कहीं भी आसपास में बैटरी चार्जर लगा हुआ नहीं होता है। ठीक है, आप जो डीजी के आसपास देखोगे वहां बैटरी चार्जर नहीं लगा होगा। बैटरी चार्जर हमेशा पैनल में रख दिया जाता है और वहां से केबल डाल दी जाती है और पैनल से डीजी बैटरी चार्जर को सप्लाई दे दी जाती है जो कंटिन्यू हमारी बैटरी को चार्ज करता है। जो हमारी सेल्फ स्टार्टर पे बैटरी लगी हुई होती है वो उनको चार्ज करने के लिए बैटरी चार्जर लगाया जाता है। ठीक है, बैटरी चार्जर की आवश्यकता क्या है, जो हमारी सेल्फ स्टार्टर के लिए बैटरी लगी है उनको चार्ज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि डीजी अगर कंटिन्यू चल रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डीजी नहीं चल रहा है तो बैटरी कैसे चार्ज होंगी, आइडियल कंडीशन में वो बैटरी चार्जर से चार्ज होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, प्राइमिंग पंप क्या होता है और प्राइमिंग पंप की क्या आवश्यकता है? डीजी में प्राइमिंग पंप का क्या काम है? डीजी में प्राइमिंग, सबसे पहले प्राइमिंग पंप होता क्या है? फ्रेंड्स प्राइमिंग पंप डीजी में ही जो डीजल जनरेटर होते हैं उसमें क्या है, एक मोटर लगी रहती है 3 फेज एसी की और वो क्या करती है कि जैसे हम डीजी स्टार्ट करने जाएंगे तो डीजी स्टार्ट करने में उसके आगे एक पंप लगाता है। डीजी स्टार्ट करने से पहले प्राइमिंग पंप ऑन हो जाता है। प्राइमिंग पंप का काम ये है कि जो ल्यूब ऑयल नीचे पॉट में भरा हुआ है उस ल्यूब ऑयल को वो डीजल इंजन के हेड तक पहुंचा देता है, यानी ऊपर रिंग पिस्टन सब में पहुंचा देता है, यानी उसका फ्लो बना देता है। जिससे होता क्या है, जैसे इंजन बंद है तो उसमें जितना भी ऑयल है वो सब नीचे पॉट में आ जाता है और वो ऑयल लुब्रिकेट नहीं होते, जो पार्ट्स होते हैं वो लुब्रिकेट नहीं होते। तो प्राइमिंग पंप का काम यही है कि उनको इंजन को चलने से पहले उसको प्राइमिंग पंप यानी ऑयल दे दे, सो दैट कि हमारा जब इंजन चले तो वो घिसे ना, वियर टियर कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डीजी में सेल्फ क्या होता है या सेल्फ स्टार्टर बोलते हो आप इसको। डीजी में सेल्फ क्या होता है, सेल्फ स्टार्टर क्या होता है? फ्रेंड्स आप जानते तो हो, देखा है आपने, ये सेल्फ है, लेकिन आप बताने में हेजिटेट हो जाते हो कि डीजी में सेल्फ क्या होता है। फ्रेंड्स डीजी में जो सेल्फ होता है, सेल्फ क्या होता है, एक डीसी सीरीज 1 या 2 जो भी जैसा होगा, डीसी सीरीज मोटर लगी रहती है। फ्रेंड छोटा होगा 1 लगी होगी, बड़ा होगा 2 लगी रहेंगी। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर लगी हुई होती है और डीसी सीरीज मोटर वो क्या करती है कि डीसी सीरीज मोटर सबसे पावरफुल होती है। जैसे ही हम उसको सेल्फ दबाएंगे, यानी सेल्फ उसको डीसी सीरीज मोटर को कनेक्शन करेंगे सेल्फ के थ्रू, तो वो हमारे इंजन को घुमा देती है, यानी हमारे इंजन को स्टार्ट करने में हेल्प करती है। तो डीजी में सेल्फ क्या होता है, डीसी सीरीज मोटर होती है जो 24 वोल्ट से ऑपरेट होती है और जो बैटरी की सहायता से हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। जो बैटरी की सहायता से डीसी सीरीज मोटर ऑपरेट होती है, हमारे इंजन को घुमाती है और इंजन हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, डीजी में कौन सी बैटरी यूज की जाती है? फ्रेंड्स आप कैसे बताओगे डीजी में कौन सी बैटरी यूज की जाती है? अगर आपको पता नहीं है तो आप ये तो बताओगे, आप बोलेंगे सर 24 वोल्ट की बैटरी यूज की जाती है, 12 वोल्ट की बैटरी यूज की जाती है। उसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब यह है कि डीजी में कौन सी बैटरी, यानी बैटरी कौन सी यूज करते हो। तो आप क्या है, नॉर्मली मैंने देखा, मैंने भी फेस किया है, जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूं तो नॉर्मली मुझे यही बताते हैं लोग, सर 12 वोल्ट की बैटरी यूज करते हैं। फ्रेंड्स मेरा उस इंटरव्यूअर का ये मतलब नहीं है कि आपसे ये पूछ रहा है कि कितने वोल्ट की बैटरी यूज की जाती है। वो जब ये पूछेगा कि कितने वोल्ट की यूज जाती है तो आपसे क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछेगा। आपको इसमें बताना है कि डीजी में लेड एसिड, कौन सी, लेड एसिड बैटरी यूज की जाती है। ठीक है, लेड एसिड बैटरी
यूज की जाती हैं, तो आप यही बताइए कि डीजी में लेड एसिड बैटरी यूज की जाती है जो 12 वोल्ट की होती हैं, और 2 बैटरी लगी हैं तो 24 वोल्ट से वो ऑपरेटेड होती है। ज़्यादातर जो जितने भी डीजल इंजन है वो 24 वोल्ट से सेल्फ स्टार्टर में 24 वोल्ट सप्लाई उनको दी जाती है, ठीक है, और 24 वोल्ट पे ही वो ऑन ऑफ होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ और है, इसी से रिलेटेड वो और भी क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि डीजी में बैटरी जो लगी रहती हैं तो कैसे पता चलेगा कि डीजी जो है स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कैसे पता चलेगा? तो डीजी में जो 24 वोल्ट की बैटरी बैंक लगाते हैं हम, 2 बैटरी लगाते हैं, उसमें अगर वोल्टेज चेक करोगे तो अगर वो 26 वोल्ट से ऊपर यानी 26 से 27 के बीच में वोल्टेज दिखा रही है तो फ्रेंड्स डीजल जो सेल्फ है वो हमारा प्रॉपरली लग जाएगा और इंजन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो 24 वोल्ट दिखा रही है तो मोस्ट प्रोबेबली 24 वोल्ट पे मिसिंग मार देता है, यानी डीजल इंजन को स्टार्ट होने से के लिए 26 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज बैटरी की होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, डीजी में कितनी अर्थिंग लगी होती है? हाँ फ्रेंड्स, ये पूछ लिया जाता है कि जब डीजल इंजन या डीजी जो है हमारा इंस्टॉल होता है तो उसमें कितनी अर्थिंग कनेक्ट होती है, ऐसे पूछ सकता है अर्थिंग कनेक्ट होती है और कितनी लगी होती हैं। तो फ्रेंड्स आप आराम से बताइए कि उसमें 4 अर्थिंग लगी होती हैं, 2 बॉडी अर्थिंग और 2 न्यूट्रल अर्थिंग, ठीक है। वो फर्दर भी आगे क्वेश्चन कर सकता है कि न्यूट्रल अर्थिंग क्यों लगाते हैं, बॉडी अर्थिंग क्यों लगाते हैं, तो वो तो चलो आगे की बात है, लेकिन इसका आंसर सिर्फ इतना ही है, आप सिर्फ यही बताएंगे कि डीजी में 4 अर्थिंग लगी होती है, 2 न्यूट्रल अर्थिंग और 2 बॉडी अर्थिंग। अगर वो आगे पूछता है कि बॉडी अर्थिंग कौन सी होती है, न्यूट्रल अर्थिंग कौन सी, तो तुम बता सकते हो न्यूट्रल अर्थिंग में कॉपर की अर्थिंग लगाई जाती है और बॉडी अर्थिंग में केमिकल अर्थिंग या जीआई अर्थिंग, पाइप अर्थिंग लगाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, जीसीपी क्या है या जीसीपी क्या होता है? फ्रेंड्स देखिए जीसीपी, अब इसकी फुल फॉर्म पता होना आपको बहुत जरूरी है। जीसीपी मींस गवर्नर कंट्रोल पैनल। क्या हो गई? गवर्नर कंट्रोल पैनल। तो गवर्नर को कंट्रोल करने वाला जो पैनल होता है वो जीसीपी कहलाता है, यानी ये जो गवर्नर ईएफसी कंट्रोल होगा वो इस पैनल के थ्रू होगा, गवर्नर कंट्रोल पैनल के थ्रू। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, एवीआर क्या होता है? ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है? तो एवीआर होता है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, जो हमारी वोल्टेज को रेगुलेट करता है। वोल्टेज रेगुलेट कैसे होती है? जैसे जैसे आरपीएम बढ़ेंगे या घटेंगे तो हमारी जो वोल्टेज है वो अप डाउन होगी। दैट मीन्स ये भी जो ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर है ये वोल्टेज को मेजर करता रहता है, नापता रहता है। जैसे वोल्टेज अप डाउन होती है ये जीसीपी को ऑर्डर देता है और जीसीपी ईएफसी को ऑर्डर देता है फ्यूल बढ़ाने और घटाने के लिए। ये गवर्नर कंट्रोल पैनल एवीआर ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर जो है ये गवर्नर कंट्रोल पैनल को देगा आगे फीडबैक कि भाई वोल्टेज कम हो रही है, आप इसको फ्यूल बढ़ाओ, तो ये इसको ईएफसी को फ्यूल बढ़ा देगा और गवर्नर उसमें फ्यूल इंजन में ज़्यादा दे देगा और स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के ये तीनों डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है, इंटरकनेक्ट, और इन तीनों के साथ ही हमारी जो आरपीएम कंट्रोल किए जाते हैं या वोल्टेज कंट्रोल की जाती है। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको 10-11 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और यूं ही वीडियो को शेयर करते रहिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।